हाँ जी, आई सी एस मेघा वेलकम यू ऑल टू डीसी लाइन। हाँ जी बच्चे लोग, आई होप आपका सिलेबस अच्छे से चल रहा है, आप घर पे अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे हो और क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी कर रहे हो। कोई भी डाउट आता है, कुछ भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, वी आर हियर टू सर्व यू, वी आर हियर टू हेल्प यू, वी आर हियर टू बी विद यू। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छे से समझना है, मन लगा के पढ़ना है और कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से कंप्लीट कर लेना कि भाई बस अगर हमने बुक में एक बार देखा तो याद आ जाए, हाँ मैम ने तो ये बताया था, ओहो इसमें तो ये बताया था, याद है हमें, बस आगे बढ़िए और स्टार्ट करते हैं। इज द पॉइंट क्लियर? चलिए बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि क्या सिग्निफिकेंस है कम्युनिकेशन की, इसमें क्या है, अगर अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो उसके क्या क्या फायदे होंगे, कैसे होगा, तो वो हम इसमें जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जरूरी बात, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। अब चलिए एक बात को समझते हैं। आपकी अपने फ्रेंड से लड़ाई हुई, ठीक है जी, चलो हो गई जी लड़ाई। अब आपके फ्रेंड जो है वो तो क्या नाम है, बिल्कुल चुप हो गए और आप नॉन स्टॉप बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे नॉन स्टॉप बोले जा रहे। आप 10 मिनट बोलेंगे, 15 मिनट बोलेंगे, आपको ना नेक्स्ट 16th मिनट में ना यू वुड बी लाइक, अरे तू भी तो कुछ बोल, क्या ये थोड़ी है कुछ भी ये वो। उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, चुप, बिल्कुल चुप। अब यहां पर तुम्हें और गुस्सा आ रहा है, यार तू तो कुछ बोल रहा है, और तुम बिना बोले वो वहां से चला गया। कहीं ना कहीं इस आर्ग्यूमेंट में कमी रह गई या एक अच्छाई भी हुई कि सामने वाले पर्सन ने कुछ बोला नहीं, या फिर अगर कुछ बात थी, ऐसी बात थी जो क्लियर करनी जरूरी थी और उसने क्लियर नहीं की, तो हमें ये डाउट हो गया भाई इसने तो ये बात क्लियर की ही नहीं, तो यानी कि गलती इसी की है, इसके पास तो वर्ड्स ही नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए ये इंसान कुछ बोल नहीं रहा है। अब कहीं ना कहीं यहां पर कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं हुआ, क्योंकि ये टू वे हुआ ही नहीं। तो सबसे पहले तो हमने ये जाना था कि भाई कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होता है जब वो टू वे होता है। सेंडर है, रिसीवर है, सेंडर मैसेज दे रहा है और रिसीवर उसको समझकर अंडरस्टैंड करके क्या दे रहा है, रिप्लाई या फीडबैक दे रहा है। अब इधर हमने जानना है बेसिकली कि भाई ऐसी क्या बात है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। पहले ये बताओ, क्या कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज यस, हाँ जी है। अब पेपर में क्वेश्चन आ गया आपके पास कि वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई अटेम्प्ट है, पहला है, तो बेसिक ज्यादा इतना डिफिकल्ट लेवल भी नहीं आएगा। एक ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस है जिसमें हो सकता है आपको केस स्टडी भी आ जाए और उसके बेसिस पर आपको आंसर देना हो। आप बोलोगे ये केस स्टडी क्या होता है? केस स्टडी आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगी, तो जुड़े रहना साथ में। केस स्टडी में क्या होगा, आपको एक डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि कोई सिनेरियो दे देंगे, कोई सीन ऐसा है और आपको उसके बेसिस पर अपना आंसर देना है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि दो लोगों में आर्ग्यूमेंट हुई, एक रिप्लाई कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो यहां पर हमारा क्या आ जाता है, वही होता है कि भाई कम्युनिकेशन में टू वे होना चाहिए। तो यहां पर जो आपका आ रहा है क्वेश्चन, वाई, यानी कि क्यों कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले जरा इसको अब हम समझते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट को अच्छे से चलाना है, बहुत भरपूर तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चलाना है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगी? हाँ जी, मुझे पता है मेरे प्यारे प्यारे आप सब बच्चों ने पिछली वीडियोस भी देखी हुई होगी और उन वीडियोस को भी अकॉर्डिंगली हम जरा रिवाइज भी कर लेते हैं। जब क्या होगा कम्युनिकेशन इफेक्टिव, जल्दी से बताओ। जब सेंडर ने क्या भेजा है, मैसेज भेजा है, उस मैसेज को क्या किया गया है, उस मैसेज को अच्छे से सुना गया है या पढ़ा गया है, मेन चीज क्या हुई है, अंडरस्टैंड किया गया है, और उस अंडरस्टैंड के बेसिस पर क्या दिया गया है, रिप्लाई या फीडबैक दिया गया है उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। तो ये कम्युनिकेशन क्या होगी, हमारी अफेक्टिव होगी। तो पहला पॉइंट तो सीख लिया हमने, अफेक्टिव कम्युनिकेशन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? अफेक्टिव कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है एफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए। साथ साथ यहां पर बच्चे वर्ड आया एंड मतलब साथ साथ, ये भी जरूरी है। और किसके लिए जरूरी है? ये है टू मेंटेन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगर हमें हेल्दी रिलेशन रखने हैं अपने क्लाइंट से, अपने बॉस से, अपने कस्टमर से, या किसी भी XYZ से जिनके साथ हम डील कर रहे हैं या करने वाले हैं,
कोई भी ऐसा पर्सन है, उन सब के साथ क्या जरूरी है? उन सब के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो पहले तो हमने आंसर में स्टार्टिंग दे देंगे कि भाई हाँ जी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है। किन किन के लिए? पहला हो गया एफिशिएंट मैनेजमेंट, और दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया हमारा मेंटेन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये क्यों जरूरी है, जरा इसको भी देखें। आज की दुनिया में ग्रोथ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और आईटी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है कंपटीशन और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी छोटी होती जा रही है, और इसमें गुड कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अगर चाहे एक ऑफिस में 20 लोग हो या एक ऑफिस में 200 लोग हो, जब तक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी, कोई भी चैनल, कोई भी हिरार्की प्रॉपरली काम नहीं करेगा। अगर आपको ढंग से काम चलवाना है, अगर हमारे सुपीरियर चाहते हैं कि भाई वो जैसा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनके सबऑर्डिनेट्स वैसे ही काम करे, तो कब होगा वो? जब तक, कब तक नहीं होगा वो? जब तक उन तक क्या ना पहुंचे, जब तक मैसेज एफिशिएंटली ना पहुंचे। कहां तक? सबऑर्डिनेट तक। और सबऑर्डिनेट्स के पास ये मैसेज जब पहुंचेगा, वो उसको क्या करेंगे? वो उसको डिकोड करेंगे, वो उसको अंडरस्टैंड करेंगे, और जैसा काम एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो वैसा ही काम उनको देंगे, फीडबैक देंगे या रिप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिकली आपका कम्युनिकेशन की। तो हम जैसे जानना भी, आज के जमाने में आईटी हो गया है, इंटरनेट हो गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स है, बहुत ज़्यादा आपका क्या नाम है बोले जाए, ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है या बड़ी है, सब में प्रॉपर चैनल की रिक्वायरमेंट है। और इस प्रॉपर चैनल की रिक्वायरमेंट के लिए क्या जरूरी है? एक अच्छी खासी कम्युनिकेशन का वे, मैनर, प्रोसीजर बहुत जरूरी है। और ये किस में आता है हमारा? ये हमारा आता है कम्युनिकेशन में। तो आपको अगर क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड, तो आप इन पॉइंट्स के बेसिस पर अपने आंसर को लिख सकते हैं। इज द पॉइंट क्लियर? क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है बच्चे लोग, सब्जेक्टिव का मतलब क्वेश्चन को आपको पूछा जाएगा और आपको इसमें प्रॉपर आंसर लिखना है। ऐसा नहीं चलेगा कि आपको ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होगा कि ऑप्शंस होंगे, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है। नहीं, प्रॉपर एक क्वेश्चन है, उसको समझो, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसको समझो, उसका मेन आइडिया समझो, उसका कंटेंट बनाइए, उसका एग्जाम्पल दीजिए और उसका कंक्लूजन दीजिए। आप इस तरीके के पैटर्न से अगर अपने आंसर को देंगे तो श्योर शॉट आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अ मैनेजर कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड एचआर, इफ दे कम्युनिकेट पुअरली, तो जो भी डेडलाइन है वो मिस हो जाएगी। अब इसको ना मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक बच्चा है, ठीक है, 5-6-7 साल का बच्चा है, और उनका ना काफ़ी बड़ा घर है, उसके फादर और मदर, ये 3 लोग साथ रहते हैं। अब ये कहानी ज़रा अच्छे से समझना, ठीक है। अब जो मदर है ना, क्योंकि घर बड़ा है तो वो किचन भी, घर भी, डस्टिंग भी और गार्डनिंग सब कुछ देखती है, तो वो सारा दिन काम में लगी रहती है। तो वो पूरा दिन काम करने के बाद समझ रहा हूँ 4 या 5 बजे आकर हमेशा रोज़ बैठती है, मतलब सारा दिन घर का काम करना, ये सब करना। तो एक दिन उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे ना डोमेस्टिक हेल्प्स की नीड है, अकेले बहुत टाइम लग जाता है मुझे, और चीज़ें मैनेज भी अकेले बड़ी मुश्किल से हो रही होती है। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जितने भी डोमेस्टिक हेल्प्स की रिक्वायरमेंट है आप रख लो। तो व्हाट शी डिड, उन्होंने ना 3 डोमेस्टिक हेल्प्स रखे। एक गार्डनर रखा उन्होंने, एक कुक रखा, किचन जो सिर्फ किचन का काम देखेगा, और एक उन्होंने नॉर्मल डस्टिंग के लिए एक डोमेस्टिक हेल्प रख लिया। अब होता क्या था, जब भी उन्होंने और टाइम एलोकेट कर दिया कि भाई इस टाइम जब किचन का काम हो रहा है तो डस्टिंग से रिलेटेड काम घर के अंदर नहीं होगा, और बाहर भी गार्डनर कुछ भी ट्री से रिलेटेड काम नहीं करेगा, और जब गार्डनिंग का काम हो रहा है तो किचन में ये काम नहीं होगा। मतलब उन्होंने टाइम एलोकेट किया हुआ। अब ऐसा प्रोसेस चल रहा है, 1 मंथ चला, 2 मंथ चला, 3 मंथ चला। अब जहां वो पहले जब खुद अकेले करती थी वो 4-5 ओ क्लॉक तक मैक्सिमम फ्री हो जाती थी, अब तो वो रात को 8 या 9 बजे तक भी फ्री नहीं होती, बिजी रहती है। उनका बेटा कहता मम्मा पहले तो आप अकेले करते थे, तब तो आप फ्री हो जाते थे, अब तो आप बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते, अब तो सारा दिन बिजी रहते हो, सारा दिन ऑक्यूपाइड रहते हो। तो उनकी मम्मा ने बताया बेटा अगर मैं इन लोगों के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करूंगी, ढंग से इनको मैनेज नहीं करूंगी, तो ये
कहीं ना कहीं जो मैं काम इनसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ वैसा मेरी एक्सपेक्टेशंस को रेज नहीं कर पाएंगे, एक्सपेक्टेशंस तक पहुंच नहीं पाएंगे। यही रीजन है कि मेरे को इन लोगों को मैनेज करना है, मेरे को इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना है, मुझे प्रॉपरली इनको कम्युनिकेट करना है। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन सही से होगी तो काम सही से होगा, नहीं तो क्या होगा, वो डस्टिंग कर रहा है, वो डस्टिंग के साथ उधर किचन में खाना बन रहा है, शायद बाहर से जो भी ट्रीज है उनकी जो लीव्स है वो गिर के किचन में ना आ रही हो, रूम में ना आ रही हो, तो चीजें सही से नहीं होगी। तो आपको बहुत अच्छे से, अब मुझे पता है, समझ आ गया क्या कि कम्युनिकेशन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्लियर? चलिए बच्चे आगे देखते हैं। कम्युनिकेशन एज अ बेस फॉर एक्शन। कोई भी काम होना है, कुछ भी होना है, अगर आप सही से, खुश होकर, अच्छे से, विद अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी कम्युनिकेट नहीं करोगे तो उस काम का एंड रिजल्ट होगा ही नहीं जैसा आप चाहते हैं। किसी भी एक्शन को लेने से पहले क्या करना जरूरी है? स्ट्रैटेजीज को कम्युनिकेट करना जरूरी है। अगर आप बोल रहे हैं पापा को या मम्मा को मेरे को एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, प्लीज मुझे घर में एक रूम दे दो, या मुझे अकेले पढ़ना है, या मुझे लाइब्रेरी ज्वाइन करने दो, या एटलीस्ट जिस टाइम मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ प्लीज डोंट कम एनीबडी, कोई भी ना आइए, मुझे उस टाइम फोकस करने दो। तो आप क्या कर रहे हो? आपने उनको कम्युनिकेट किया, आप पढ़ रहे हैं, बाहर किचन में काम हो रहा है, घर में शोर मच रहा है, कुछ है, कभी कुछ है, आप क्या है, ये है, वो, आप अपने अंदर को खुद को परेशान कर रहे हो। क्यों? कम्युनिकेट करो ना, आपके साथ वो पूरे तरीके से सपोर्ट करेंगे। आप खुद जानते हो जब हमारे एग्जाम्स होते हैं ना, बेसिकली होते थे या आपके होंगे, या आपने बोर्ड्स भी दिए, जो भी है, तो आपने देखा होगा, आप एग्जाम हमारे होते हैं, कर्फ्यू घर में लग जाता है, तो दे आर देयर टू सपोर्ट यू, बट विदाउट कम्युनिकेशन किसी भी चीज का रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है? पॉइंट क्लियर? तो देखिए, every activity in an organization starts with communication. It provides necessary information to begin a टास्क। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंफॉर्मेशन देती है किसी भी तरीके के टास्क को स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च अ टीम मीटिंग इज हेल्ड टू डिस्कस रोल्स, दैट्स द कम्युनिकेशन एज द बेस फॉर एक्शन। यही तो कम्युनिकेशन है। कोई भी न्यू प्रोडक्ट आने वाला है, पूरी टीम बैठी है, क्या करना है, कैसे करना है, ये इसका काम है, ये उसका काम है, हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, उसकी अकाउंटेबिलिटी है, उसको वर्क डेलीगेट किया गया है, उसने वो डेलीगेशन का वर्क खुद को लिया है, तो ये क्या है, हर कोई बात कर रहा है। दिस इज द बेस ऑफ एक्शन। यानी कि किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले क्या जरूरी है? कम्युनिकेशन जरूरी है। पॉइंट क्लियर? आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। क्लियर ना? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर। तो देखिए आगे, प्लानिंग मेड इजी। कम्युनिकेशन के थ्रू ना जो प्लानिंग होती है वो बहुत इजी हो जाता है। अब जरा मैं ना प्लानिंग पर आपसे बात करती हूँ। प्लानिंग क्या होता है बच्चे? प्लानिंग होता है भाई डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर। तो यहां पर फ्यूचर में क्या करना है पहले ही कम्युनिकेट कर लेंगे तो लाइफ क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल हो जाएगी और इजी हो जाएगी। HR मैनेजर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टाफ नीड्स, क्वालिफिकेशन एंड रोल्स, और पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आर प्रिपेयर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। आप एक एग्जांपल से समझते हैं। आप किसी जगह पर वैकेंसी थी और आप पर्टिकुलर उस पोस्ट के लिए गए, आप गए HR की पोस्ट के लिए, आपका इंटरव्यू हुआ, आपसे बात की गई, तो देखा गया यार आप HRM की जगह, ह्यूमन HR मतलब HR की पोस्ट की जगह अगर आपको कोई और पोस्ट दे दी जाए, अगर आप सेल्स में दे दिया जाए तो आप उसमें और एक्सेल कर जाओगे। वो कैसे पता चला आपका टैलेंट? आपसे बात करके। तो कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या कर बढ़ाती है? एफिशिएंसी बढ़ाती है, और जो भी प्लान्स होते हैं उसको और ईजी कर देती है और इम्प्लीमेंट करने लायक बना देती है। यही है आपका एग्जाम्पल। देखते हैं, अ मैनेजर ईमेल्स डिपार्टमेंट हेड्स asking for staff availability, this help plan projects better। भाई जैसे कोई इवेंट है, ऑफिस का कोई आपका इवेंट आने वाला है और उन दिनों में एक्चुअली कोई फेस्टिवल है, ठीक है, तो HR पूछना चाह रहा है, बेसिकली जो मैनेजर है वो पूछना चाह रहा है मेल के थ्रू उस पर्टिकुलर डेट्स को कौन कौन सा स्टाफ अवेलेबल है। तो जो अवेलेबल होगा उनको उस पर्टिकुलर इवेंट में कोई ना कोई टास्क दे दिया जाएगा, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी। ये है मेन पर्पस किसी भी फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। तो प्लानिंग, कम्युनिकेशन से हम प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है,
आगे देखें, मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलकर काम करना। पीपल, लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। आप मिलकर तभी काम कर पाओगे जब क्या होगी, जब प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो आप एक साथ मिलकर काम नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं। इस चीज को अच्छे से समझ लो। हर चीज का बेसिक एसेंस क्या है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन, बात करना, एक्सप्रेस करना, फीलिंग्स को, आइडियाज को, नॉलेज को, व्यूज को, और उसके बाद सामने वाले से उसका फीडबैक लेना, उनको जैसा चाहते हो आप वो वैसा रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या है बच्चे मेरे, ये हमारा बन जाता है, क्या बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन बनेगी। इवन आप इस इमेज में भी देखेंगे, यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं, अब एक पर्सन अपना पॉइंट रख रहा है, दूसरा पर्सन अपना पॉइंट रख रहा है, और फाइनली जो डिसीजन होगा वो फिर म्यूचुअल होगा, जिसको सबको मानना पड़ेगा। किसके थ्रू हुआ, कम्युनिकेशन के थ्रू ही तो हुआ, राइट। तो देखें, communication coordinates efforts of various people in an organization. Without it, teamwork falls apart. बिना इसके जो टीम वर्क होता है वो किसी भी काम का नहीं रह जाता, वो falls apart हो जाता है, वो बिखर जाता है। एग्जाम्पल, इन एन रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में शेफ है, वेटर है और कैशियर है। ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे जो भी ऑर्डर है। जैसे कि जो आपका वेटर है वो आया टेबल पे, उसने ऑर्डर लिया, उसने वो ऑर्डर जो भी लिया वो सीधा गया शेफ के पास, शेफ ने वो प्रिपेयर किया, वेटर वापस से टेबल पे गया, और उसके बाद वेटर ने किसको इन्फॉर्म किया, कैशियर को, कैशियर ने बिल बनाया, वेटर वो बिल लेकर गया। देखो कितना बड़ा कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो ये सारा कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से हो रहा है, प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से। यही आपका इसमें है। नेक्स्ट है आपका एड्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बहुत सिंपल और इफेक्टिव कर देते हैं। क्या कर देता है आपका, अगर कम्युनिकेशन अच्छी है। गुड कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स वाइटल इंफॉर्मेशन नीडेड टू मेक डिसीजन। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो भी लेने वाले होते हैं, और अगर गुड कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन अच्छी है, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर रिसीव्स कस्टमर फीडबैक। एक मैनेजर कस्टमर का फीडबैक रिसीव करता है ईमेल के थ्रू बिफोर डिसाइडिंग ऑन प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। ये मतलब यहाँ पर पहले आप इस वर्ड को समझे। मैनेजर ने एक कस्टमर का फीडबैक लिया, ठीक है, विया ईमेल बिफोर डिसाइडिंग ऑन प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, यानी कि अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ प्रोडक्ट में क्या करना है, कैसे करना है, बट जो मैनेजर है उसने किसी कस्टमर का एक मेल देखा और उसमें लिखा था कि आप इसमें ये करिए, ये करिए। अभी तक कुछ किया नहीं गया। तो यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले चीज़ों को समझा जाता है। तो आने वाले टाइम के लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है अगर चीज़ें प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होगी। मुझे किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है और आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हुई तो क्या होगा, आप उस पर रिस्पॉन्स देना बंद कर दोगे, और जब रिस्पॉन्स देना बंद ही कर दोगे तो कोई फायदा होगा ही नहीं उसका। ठीक, इसके बाद है आपका इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप यानी कि वही बात, अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो क्या एनहेंस होगी, आपकी ही एफिशिएंसी एनहेंस होगी। और अगर आपकी एफिशिएंसी एनहेंस होगी तो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, जो टास्क, जो काम दिया जा रहा है वो वैसा ही बढ़िया तरीके से होकर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ माई टास्क इज टू लेट यू स्कोर गुड मार्क्स। नॉट ओनली माइन, पूरी टीम का एक ही टास्क है, हमारा एक ही ड्रीम है कि भाई आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स से पास करो। अब आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। खाली हम अकेले तो कर नहीं रहे, इनफैक्ट हमारी टीम भी कर रही है और आप भी वो मेहनत कर रहे हो। तो जब दोनों लोग ऑनेस्टी के साथ मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आएगा। अब यहां पर फर्क इतना सा ये आ जाता है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से जो भी हमें बताया जा रहा है उसको फॉलो करें तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका रिजल्ट है प्रॉपर रिजल्ट। रिजल्ट ही प्रॉपर रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, डीसी लाइन का एक ही टैग है, एक जो मेन गोल है वो यही है कि भाई स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन, बच्चा खुश रहे, जो भी पढ़ाया जा रहा है बच्चे को अच्छे से समझ आए और वो सेटिस्फाइड रहे कि हाँ मुझे मजा आ गया, क्या पढ़ाया सर ने, क्या पढ़ाया मैम ने। यही हमारा भी गोल है कि हम जो भी समझाए आपको एक बार में समझ आ जाए। रिवीजन देखते टाइम आपको अरे ये तो याद ही है, बस टॉपिक फटाफट से लर्न कर लेते हैं, रिटेन कर लेते हैं। तो यही है मेन पर्पस। तो देखो, कम्युनिकेशन कनेक्ट्स मैनेजर्स विद सबऑर्डिनेट्स। कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो मैनेजर सबऑर्डिनेट्स के साथ कनेक्ट होंगे। मैनेजर्स एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज करते हैं, आइडियाज, टेक एडवाइस एंड सबमिट रिपोर्ट। अब क्योंकि जो
मैनेजर है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बिलीव करता है, तो कम्युनिकेशन क्या है, टू वे। अगर उनको कोई फीडबैक आ रहा है, कोई आइडियाज आ रहे हैं, तो मैनेजर उसको टेक इन करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो आपने एक चीज देखा, इनफैक्ट कल को व्हेन यू विल बी इन द कंपनी, इट्स नॉट नेसेसरी टू थिंक ओनली थ्रू योर माइंड, सिर्फ हमने जो बोला, जो सोचा वो करना है, वही करना है। हमने स्टबर्न नहीं होना, हमें पॉइंट्स देने हैं और ऑब्वियसली हम उसका रिप्लाई या फीडबैक भी लेंगे, और अगर लगेगा हाँ ये चीज़ सजेशन अच्छा है, इनकॉर्पोरेट भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हम कौन है, हमने बनना है एफिशिएंट लीडर थ्रू गुड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक, builds trust, obviously confidence, helping achieve organizational goals. Now, अब ये वर्ड आया ना, तो मैं दो कुछ सेकंड्स आप लोगों के लूंगी। तो आई जस्ट वांट टू नो, जब आप वीडियो देख रहे होगे तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी आप लोगों से कमेंट सेक्शन में लिखना, डू यू ट्रस्ट डीसी लाइन, डू यू ट्रस्ट मी, डू यू ट्रस्ट योर फैकल्टीज, इफ यस डू, लाइक वी ट्रस्ट डीसी लाइन, वी ट्रस्ट यू मैम, वी ट्रस्ट योर टीम मैम, दैट वुड बी मोर अप्रिशिएबल फॉर अस। इससे बढ़कर और क्या ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, अ टीम लीडर डिस्कस इश्यूज ओपनली विद द स्टाफ, जो भी इश्यूज है स्टाफ के साथ ओपनली करे, रिजॉल्व जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी उसको रिजॉल्व की, और इंस्पायर किया टीम को। ऑब्वियसली डिस्प्यूट हुआ आपस में दो लोगों का, ये नहीं किया टीम लीडर ने चल दोनों को और लड़ाई करवाई, उसने प्रॉपर सुना, दोनों को सुना, ओपनली बात करी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कराया और स्मूथ रनिंग के लिए कंपनी में काम आगे बढ़ाया। यही तो चाहिए, तो यही हुआ। ठीक, इसके बाद है बच्चे बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन। अगर कम्युनिकेशन अच्छी है, मेरे तक मैसेज सही आया, मेरे को ये काम करना है, मुझे पता है, तो मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा, यार ये काम मुझे करना है ना, तो मैं इसमें अपना 100 नहीं 200% देने वाली हूँ। तो कैसे दूंगी, जब मेरे को कम्युनिकेट अच्छे से हुआ है, प्रॉपर वे में हुआ है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस होगी, मोरल बढ़ेगा, कम्युनिकेशन रिमूव करेगी, ये सब चीजें एनकरेज करेगी वर्कर्स को कि वो चेंज करे एटीट्यूड और बहुत मेहनत करे। एग्जाम्पल समझते हैं, अ सुपरवाइजर प्रेजेस एम्प्लॉइज फॉर अ जॉब वेल डन इन अ टीम मीटिंग। अगर एक सुपरवाइजर है, उसने देखा कि टीम ने जो टारगेट्स थे वो बिफोर टाइम कंप्लीट कर लिए, और मीटिंग में जो मैनेजर है उन्होंने क्या किया, उन सबको अप्रिशिएट किया, जो लीडर है उसने अप्रिशिएट किया, तो कितना अच्छा लगेगा। एक और चीज से समझते हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप बैठे हुए अपना स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हो, और पीछे से आपकी पापा या मम्मा आए और उन्होंने ऐसे आपको टैप किया और बोला जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, दिल लगा के करते रहो, अभी तक भी जो किया है अच्छा किया है। एक कितनी खुशी सी आएगी, मतलब एक सेटिस्फेक्शन सी आएगी, हाँ यार इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, पेरेंट्स ने अप्रिशिएट कर दिया। मन में सब कर रखते हैं बट बस बोलते नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। हम आज भी अगर बर्थडे आता है ना, तो पापा को विश भी कैसे करते हैं, हैप्पी बर्थडे कह के निकल जाते हैं। मम्मी, हमें ना शर्म से आती, मम्मी से तो फिर भी चलो कर लेंगे, और हग पता नहीं वो कौन से बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को बहुत ओपनली हग कर लेते हैं या इतने फ्री है। हम लोग तो अभी तक भी हैप्पी बर्थडे भी ऐसे, हैप्पी एनिवर्सरी ऐसे करके निकल जाएंगे कि उसमें हमें अभी भी हेजिटेशन या शर्म सी आती है। ऐसे है, आप भी ऐसे हैं, पता नहीं, मैं तो अभी भी हूँ। तो कम्युनिकेशन तो चलो ये तो पर्सनल लेवल की बात है, बट स्टिल अगर कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो क्या होगा, तो मोरल बढ़ता है, मोरल यानी कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और इसके बाद हमारा आता है बच्चे लोग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क। कम्युनिकेशन की जो स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से आपकी ये होती है, हमें किस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी कॉर्पोरेट में कम्युनिकेट कैसे करना है। अ गुड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन्स हाउ अ बिजनेस कम्युनिकेट। एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये बताती है कि किस तरीके से बिजनेस कम्युनिकेट करता है, किन किन लोगों के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ और सप्लायर्स के साथ। ये कब होगा, जब आपकी स्ट्रैटेजीज अच्छे से होगी। दूर की बात, बाद में पहले मैं आपको बोलूंगी मैम क्या यार, मैम पढ़ाने तो आप बैठ गए लेकिन आपने ये स्ट्रैटेजी वर्ड तो बताया नहीं। क्या ये प्लानिंग जैसा होता है? तो पहली बात समझ लो, प्लानिंग तो होता है फ्यूचर में क्या करना है अभी डिसाइड कर लेते हैं, ये तो हो गया प्लानिंग। लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए जो भी हम चीजें अडॉप्ट करते हैं, जिसको मैं तो स्ट्रेटेजी का मतलब बोलती हूँ साम दाम दंड भेद। मुझे मेरा गोल है सीएस बनना, मैंने दिन रात एक करने हैं, मुझे पढ़ना है,
मुझे मेरे टीचर से पूछना है, मुझे मेरे आंसर्स चेक कराने हैं, मुझे अपना सिलेबस टाइमली खत्म करना है, मुझे मॉक टेस्ट करने हैं, मुझे रिवीजन पेपर्स देखने हैं, मुझे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, मुझे हर वो चीज़ करनी है जो मेरे टीचर्स ने मुझे बोला है, जो मेरे फैकल्टीज ने मुझे बोला है, जो मेरे मेंटर ने मुझे बोला है, और मुझे वो हर चीज़ करनी है जिससे मैं अच्छा स्कोर कर लूँ। तो वो तभी कर पाओगे जब आप क्या फॉलो करोगे? स्ट्रैटेजी। इसका मतलब स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी होती है अपने गोल तक पहुंचने के लिए जो भी हम मीडियम यूज करते हैं वो होती है स्ट्रैटेजी। मेरा गोल, मैं डायरेक्टर हूं, अब आई वांट कि कंपनी की सेल्स बढ़े, मैंने मैनेजर तक को बात पहुंचाई, मैनेजर अपने तरीके से सेल्स टीम तक पहुंचाएगा, सेल्स टीम अपने तरीके से प्रोडक्ट तक पहुंचाएगी, तो प्रोडक्ट टीम, बाकी सर्वे टीम, एचआर टीम जो भी है वो सारी अपनी मार्केट के सर्वे करेगी। तो इसका मतलब हर एक पर्सन एक दूसरे से क्या करके चल रहा है? कम्युनिकेट करके चल रहा है, और हर किसी का लेवल, मैनर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का अलग अलग है। ठीक, तो की एलिमेंट क्या है? आप जब अगर एम्प्लॉय से बात की जा रही है, या इन्वेस्टर से बात की जा रही है, या कस्टमर से बात की जा रही है, या सप्लायर से बात करी है, तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है? भाई कस्टमर से बात की जा रही है, किस पर्पस से? भाई प्रोडक्ट कैसे खरीदे, ठीक है, पर्पस देखा जाएगा, बैकग्राउंड देखा जाएगा। अगर आपकी शॉप पर कोई पर्सन आया, आपकी फ़ोन की शॉप है, आपकी शॉप पर कोई पर्सन आया, तो उसने बोला मुझे फ़ोन चाहिए, तो आप सबसे पहले पूछोगे व्हाट यू वांट, आपको एंड्रॉयड चाहिए या आपको एप्पल चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली, अच्छा आपका बजट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली, तो आप बैकग्राउंड भी देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, अच्छा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको पढ़ाने के पर्पज़ से चाहिए, रील्स बनाने के पर्पज़ से चाहिए, या खाली बेसिक चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे। टारगेट ऑडियंस देखेंगे, भाई अच्छा आपका ये बजट है, ये चीज़ें इतनी इतनी हैं, इतना पैसा आप खर्चने को रेडी है, ये फीचर्स आपको चाहिए, ओके, ये फ़ोन हमने ये टारगेट ऑडियंस बना लिया है कि 30,000 तक के लिए ये लोगों को हम अप्रोच करेंगे, ये वाले लोगों को इस फ़ोन के लिए अप्रोच करेंगे, 1 लाख तक के लिए इस फ़ोन को लिए अप्रोच करेंगे। इस तरीके से मैसेज प्रॉपर वे करेंगे, और अप्रोच यानी कि किस तरह से उन तक पहुँचेंगे। ठीक, इसके बाद देखते हैं, अ कंपनी सेंड्स अ न्यूज़लेटर टू एम्प्लॉइज एक्सप्लेनिंग अ न्यू पॉलिसीज एंड विजन, क्लियर, प्लान्ड एंड पर्पसफुल। कंपनी की न्यू पॉलिसीज आई, नए प्रोविजंस आए, नए नए रूल्स आए, रेगुलेशंस आए। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने इंस्टेड सेंडिंग इंडिविजुअल पर्सन को मेल, उन्होंने क्या किया? एक प्रॉपर न्यूज़ लेटर बनाया, उसमें ऑब्जेक्टिव लिखा है, पर्पस लिखा है, रीज़न लिखा है, कब से इंप्लीमेंट हो रहा है, हर एक चीज़ प्रॉपर स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर दी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा क्या हो गया? न्यूज़लेटर के थ्रू क्या पहुंच गई आपके पास? सारी इंफॉर्मेशन पहुंच गई। तो इस टॉपिक का मतलब ये हुआ कि अगर हमने कम्युनिकेट करना है एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉई से, शेयर होल्डर से, कस्टमर से, सप्लायर से, तो हम पर्पस देखेंगे, एलिमेंट्स देखेंगे बेसिकली, और उस एलिमेंट्स के बेसिस पर हम उनसे क्या करेंगे? उस एलिमेंट्स के बेसिस पर हम उनसे कम्युनिकेट करेंगे। इसके बाद आपका कुछ नहीं है, इसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म होता है, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया हो। इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्ट्रैटेजिकल फ्रेमवर्क क्या है कम्युनिकेशन का, या बेस एक्शन इज नेसेसरी, और इससे रिलेटेड केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जो हम धीरे धीरे आगे आने क्लासेस में करते रहेंगे और करने वाले भी है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतनी ही रखती हूँ। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट एवरीबॉडी फॉर योर फ्यूचर एंड एग्जामिनेशन, एंड फॉर मोर वीडियोस फॉलो DC Line. Stay connected.